कुछ पाप ऐसे होते हैं जो उस वक्त नहीं दिखते जब किए जाते हैं, पर वो सोते नहीं, कभी नहीं। देवगढ़ गांव में एक रात थी, 30 साल पहले की, जब एक आदमी ने भगवान की जमीन को अपनी समझ लिया। पंडित जी, आपसे पिछले 3 महीने से बात कर रहा हूँ। मंदिर का वो पिछला हिस्सा, वो जमीन मुझे चाहिए। बस इतना बताओ, हाँ या ना। हरिलाल जी, वो जमीन माँ की है। उस पे सदियों से चरणामृत गिरा है। मैं क्या बेचूंगा? मेरा है भी क्या उस पे? पंडित, मेरे साथ दर्शन वाली भाषा मत बोलो। कागज सरकारी दफ्तर में बनते हैं, मंदिर में नहीं। और सरकारी दफ्तर में मेरे आदमी बैठते हैं। तो फिर क्यों पूछने आए मुझसे, जब सब पहले से तय है? इसीलिए तो पूछने आया, ताकि बाद में कोई ये न कहे कि बिना बताए किया। कल से काम शुरू हो जाएगा। हरिलाल, रुको, एक बात सुन लो, सिर्फ एक। माँ की जमीन पर जो हाथ डालता है, वो माँ नहीं भूलती, कभी नहीं। पंडित, माँ की बात माँ जाने, मेरी बात मेरे वकील जानते हैं। जाओ, सुबह बुलडोजर आएगा। उस रात पंडित गजाधर सोए नहीं, देवी माँ की मूर्ति के सामने बैठे नहीं। घी का दिया टिमटिमा रहा था और उनके आंसू बिना आवाज के गिर रहे थे। माँ, मैं कुछ नहीं कर सका। तू ही जानती है मेरे हाथ में क्या था। थाना गया, पटवारी के पास गया, मुखिया के पास गया, सब हरिलाल के हैं, सब। पर माँ, तेरी धरती पर जो पाप होने वाला है, वो मेरे देखते देखते हो रहा है। इसका हिसाब मांगना तू मुझसे नहीं, उनसे मांगना। सुबह की पहली आरती की आवाज से पहले का वो सन्नाटा था। पंडित गजाधर ने माँ की मूर्ति के चरणों में माथा टेका और धीरे से बोले, माँ, जिसने ये पाप किया, उसे, उसके बेटे को और उसके बेटे के बेटे को हिसाब देना होगा। 3 पीढ़ी तक तेरा दरवाजा बंद रहे उनके लिए। वक्त बहुत आगे निकल गया। हरिलाल सेठ कब के गुजर चुके थे, उनका बेटा भी। अब बारी थी पोते की। आकाश सेठ, पढ़ा लिखा, शरीफ और अपने खानदान के पापों से बिल्कुल अनजान। अरे माँ, सुनो, वो देवगढ़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था ना, उसकी टेंडर हम जीत गए। मतलब अगले 6 महीने देवगढ़ में ही रहना होगा। सच में? आकाश बेटा, देवगढ़ तो तुम्हारे दादाजी की कर्मभूमि थी। अच्छा हुआ, जाओ, वहाँ हमारे पुराने मकान की भी देखभाल हो जाएगी। माँ, दादाजी का वहाँ मकान था? तुमने कभी बताया नहीं। बताने जैसा कुछ था नहीं, बस एक पुरानी हवेली है। तुम जाओ, काम करो। हाँ, एक काम करो, वहाँ पहुँचकर जमीन का हिसाब देखना। कुछ पुरानी रजिस्ट्रीज हैं उनकी। आकाश देवगढ़ पहुंचा। गांव छोटा था पर गहरा था। पुरानी गलियां, पुराने लोग, पुरानी दीवारें, सब पे किसी न किसी वक्त का रंग चढ़ा हुआ था। ये जगह पता नहीं क्यों पर अजीब लग रही है, जैसे कोई पहचानता हो मुझे यहाँ। पहली रात आकाश को नींद नहीं आई, न थकान की वजह से न काम की वजह से। बस एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कमरे में कोई हो। कौन है? कोई है या? कोई नहीं था, बस खिड़की से हवा आ रही थी और दूर, बहुत दूर से एक घंटे की आवाज। सुबह आकाश अपनी टीम के साथ उस जमीन पर गया जहां प्रोजेक्ट शुरू होना था। नक्शा हाथ में था, जीपीएस था, सब था, पर जो दिखा वो उम्मीद से अलग था। ये क्या है? यहाँ तो एक पुराना मंदिर है, टूटा हुआ पर है। इसका नक्शे में जिक्र क्यों नहीं था? सर, एक्चुअली ये ज़मीन टेक्निकली आपके दादाजी के नाम पर दर्ज है। 30 साल पहले किसी तरह रजिस्ट्री हुई थी, पर गांव के लोग बोलते हैं ये देवी माँ का मंदिर था। मतलब ये मंदिर की जमीन है और यही वो जमीन है जहाँ हमें बिल्डिंग बनानी है। आकाश के पैर वहीं रुक गए। उसने मंदिर की टूटी हुई दीवार को छुआ। पत्थर ठंडा था, पर हाथ में एक अजीब कंपन हुआ। आकाश ने गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग से मिलने की ठानी, चंदर काका, जो हर सुबह उसी चाय की दुकान पर बैठते थे और जिनकी याददाश्त गांव की सबसे पुरानी दीवार से भी मजबूत थी।
काका, वो मंदिर जो पश्चिम वाली जमीन पर है, उसके बारे में कुछ जानते हो? तू हरीलाल सेठ का पोता हैगा? हाँ, पर आपको कैसे पका? आंखों से पता चलता है बेटा। तेरे दादा की आंखें थीं तुझ में, पर उनमें जो था वो तुझ में नहीं है। भगवान का शुक्र है। वो मंदिर 30 साल पहले देवी माँ का सबसे पुराना मंदिर था इस इलाके में। गजाधर पंडित थे वहाँ, बड़े भले आदमी। तेरे दादा ने वो जमीन छीन ली थी, कागजों में अपने नाम करवा ली। क्या? पंडित जी उस रात मंदिर में रोए थे। सुबह जब मैं पहुंचा, वो वहीं बैठे थे, मूर्ति के सामने। बोले, चंदर, माँ सुनती है, देर से सुनती है पर सुनती है। उसके 3 दिन बाद वो गुजर गए। उस रात आकाश वापस हवेली आया। खाना नहीं खाया, बस बैठा रहा। माँ को फोन किया। माँ, देवगढ़ के उस मंदिर के बारे में तुम्हें कुछ पता था? कौन सा मंदिर बेटा? वहाँ तो कई है। माँ, सीधे बताओ, दादाजी ने वो जमीन कैसे ली थी? आकाश, तुम वहाँ प्रोजेक्ट करने गए हो, इतिहास खोदने नहीं। जो जमीन हमारी है वो हमारी है, बस करो ये बातें। माँ, अगर वो जमीन हमारी नहीं है तो? है हमारी, कागजों में है बस। फोन कट गया। आकाश के हाथ में फोन रह गया और उसके मन में एक सवाल जो नींद नहीं आने दे रहा था। रात के 2 बजे आकाश की आंख लगी और उसने देखा एक रोशनी, न तेज न कमजोर, बस थी। कौन हो तुम? आवाज नहीं आई, सिर्फ एक दृश्य। एक बूढ़ा आदमी सफेद धोती में, माथे पर तिलक, देवी माँ की मूर्ति के सामने बैठा, आंखें बंद और होठ हिल रहे थे। आकाश ने ध्यान से देखने की कोशिश की और एक पल को उसे लगा वो बूढ़ा उसकी तरफ देख रहा है। ये क्या था? सुबह 4 बजे थे। नींद गई थी पर कुछ और आया था, एक फैसला। आकाश ने पंचायत दफ्तर से पुराने जमीन रिकॉर्ड मांगे। क्लर्क पहले मना करता रहा, पुराने कागज हैं, ढूंढने होंगे, पर आकाश बैठा रहा। घंटे भर बाद क्लर्क एक धूल भरी फाइल लेकर आया। 1994 रजिस्ट्री, हरीलाल सेठ, देवगढ़ मंदिर भूखंड। ये तो उसी जमीन की बात है। फाइल में एक पुरानी आपत्ति दर्ज थी, पंडित गजाधर की। उन्होंने रजिस्ट्री के खिलाफ अर्जी दी थी, पर वो अर्जी कभी आगे नहीं बढ़ी, दब गई थी। दादाजी ने ये किया था, उन्होंने एक पंडित की आपत्ति दबा दी, एक मंदिर की जमीन छीन ली। और मैं उसी जमीन पर बिल्डिंग बनाने आया हूँ। उसी शाम माँ का फोन आया। आकाश, कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगा? ऊपर से प्रेशर आ रहा है, इन्वेस्टर्स अटके हैं। माँ, मैंने पंचायत की पुराने रिकॉर्ड्स देखे। पंडित गजाधर की अर्जी थी जो दबाई गई थी। दादाजी ने ये जमीन सही तरीके से नहीं ली थी। आकाश, वो पंडित कब का मर चुका, वो मंदिर कब का टूट चुका। अब इन बातों से क्या होगा? ये जमीन हमारी है, कानूनन। कानूनन हो सकती है माँ, पर सच में? तुम इंजीनियर्स हो, फिलोसोफर नहीं। काम करो। माँ, एक सवाल, दादाजी के बाद क्या हमारे परिवार में सब ठीक रहा? पिताजी बीमार रहे उम्र भर, हमारी दुकान डूबी और... आकाश, ये क्या बोल रहे हो तुम? पंडित जी ने श्राप दिया था माँ, 3 पीढ़ी का, और तीसरी पीढ़ी मैं हूँ। रात को आकाश अकेला उस टूटे मंदिर के पास गया। टॉर्च थी हाथ में, चांद बादलों में था, जमीन गीली थी पर बारिश नहीं हुई थी। गजाधर पंडित, आप कहाँ हैं? मैं जानना चाहता हूँ, क्या सच में आपने ये कहा था? और अगर कहा था... एक पत्ता गिरा पास के पेड़ से, बिना हवा के। अगर आपने कहा था तो मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ, उनकी तरफ से जो मांग नहीं सके, अपने दादाजी की तरफ से, अपने पिताजी की तरफ से। हवा रुकी हुई थी, फिर अचानक
घंटे की वही आवाज, वही जो पहली रात सुनाई दी थी, पर अब करीब थी, बहुत करीब। सुबह आकाश ने अपनी टीम को बुलाया, प्रोजेक्ट मैनेजर, लीगल एडवाइजर, सब। मैंने एक फैसला किया है, हम इस जमीन पर प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। क्या सर, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पेनल्टी क्लॉज है, करोड़ों का नुकसान होगा। मुझे पता है नुकसान होगा, पर ये जमीन मंदिर की थी, इसे वापस करना होगा। सर, लीगली तो ये जमीन आपकी है, कोई केस नहीं बनता। लीगली मेरी है, इंसानी तौर पर नहीं। मुझे वो जमीन वापस देनी है और उस पर मंदिर बनवाना है। प्रोजेक्ट कहीं और करेंगे। माँ को जब पता चला, वो शहर से देवगढ़ आ गए। आकाश, तुमने क्या किया? इन्वेस्टर्स को जवाब कौन देगा? ये जमीन तुम्हारे दादाजी ने कमाई थी, तुम्हें कोई हक नहीं उसे देने का। माँ, वो जमीन कमाई नहीं थी, छीनी गई थी एक बुजुर्ग पंडित से, एक देवी माँ के मंदिर से। मैंने इतनी मेहनत की तुम्हें पढ़ाने में, यही मिला मुझे, ये पागलपन। माँ, पिताजी 30 साल बीमार रहे। तुम हमेशा कहती थी भाग्य खराब है, पर माँ, भाग्य खुद खराब नहीं होता, हमने खुद खराब किया था उसे। उस रात जब दादाजी ने पंडित जी का दरवाजा बंद किया था। माँ, मैं डरा हुआ था, पर अब नहीं। जो गलत हुआ उसे ठीक करना होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, उनकी नहीं जो गए। देवगढ़ की पंचायत में उस दिन बहुत लोग आए थे। खबर फैल चुकी थी, एक सेठ का पोता अपने दादाजी की ली हुई जमीन वापस कर रहा था। आकाश जी, आप सच में ये कर रहे हो? कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं, कोई दबाव नहीं? कोई दबाव नहीं मुखिया जी, बस एक जमीर है जो अब और चुप नहीं रह सकता। आकाश ने जमीन के कागज पर दस्तखत किए। जमीन देवगढ़ देवी मंदिर ट्रस्ट के नाम। गजाधर पंडित की बेटी हूँ मैं। पिताजी उस रात रोए थे, आज मेरी आंखें भर आईं, पर रो नहीं रही, ये खुशी के आंसू हैं। माफ करना, बहुत देर हो गई। देर नहीं हुई बेटा, माँ ने खुद तुम्हें यहाँ भेजा। उस जमीन पर मंदिर बनने लगा। आकाश ने खुद अपनी जेब से पैसे लगाए, प्रोजेक्ट की पेनल्टी भरी, इन्वेस्टर से माफी मांगी, पर एक दिन भी पछताया नहीं। दादाजी, मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं, पर अगर कोई जगह है तो इसे देखो। ये मैंने नहीं किया, ये तुम्हारे लिए हुआ। माँ भी धीरे धीरे बदलने लगी। पहले एक बार आई बस देखने, फिर दूसरी बार आई बस मदद करने, और तीसरी बार जब आई तो एक सुबह मंदिर की सीढ़ियाँ खुद साफ करती पाई गई। आकाश, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी। माँ, तुमने मुझे पाला, यही काफी है। जिस दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ, देवगढ़ में मेला सा लग गया। लोग दूर दूर से आए। पंडित गजाधर की बेटी ने पहला दीप जलाया और उस दीप की रोशनी में पूरा मंदिर जगमगा उठा। पिताजी, आज वो मंदिर फिर खड़ा है, उसी जमीन पर। तुम्हारी माँ, वो नहीं भूली, उसने हिसाब मांगा पर इंसाफ भी दिया। भीड़ में एक बुजुर्ग ने कहा, भगवान देर से आते हैं पर आते जरूर हैं। और उस शाम देवगढ़ के आकाश में एक अजीब सी शांति थी, जैसे 30 साल पुरानी कोई बेचैनी आज जाकर सो गई हो। हरीलाल सेठ ने सोचा था, पैसा सब खरीद लेता है, जमीन, कागज, अफसर, वक्त, पर एक चीज नहीं खरीद पाया, इंसाफ। पाप हमेशा उसी के पास नहीं रहता जिसने किया, वो आगे चलता है चुपचाप, और एक दिन उस दरवाजे पर दस्तक देता है जहां उसका हिसाब बाकी था। आकाश ने वो दस्तक सुनी और दरवाजा खोला। बाकी लोग सोचते हैं भगवान का डर रखो, असली बात ये है इंसान का डर रखो, क्योंकि भगवान माफ कर देते हैं पर वक्त नहीं करता। देवगढ़ का वो मंदिर आज भी खड़ा है, और जब शाम को दीप जलता है तो उसकी रोशनी उस हवेली पर भी पड़ती है जहां कभी हरीलाल सेठ रहते थे। जैसे माँ खुद कह रही हूँ, देखा, हिसाब हो गया।
हेलो फ्रेंड्स, अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं ताकि हमें और ऐसी ही अच्छी और रोमांचक धार्मिक कहानियां लाने का हौसला मिले। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी उन एनिमेटेड स्टोरी लवर्स को शेयर करें जो इस तरह की कहानियां देखना पसंद करते हैं।